ये है फिग्मा मास्टरी सीरीज़ का डे 2 लेक्चर। अब हम बात करते हैं कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन में हम ग्रिड सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं। सिंपल वर्ड्स में ग्रिड एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क होता है जो हमें डिज़ाइन एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज करने में हेल्प करता है। इससे हमें हर चीज़ को रैंडमली प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहला बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन। ग्रिड की वजह से डिज़ाइन क्लीन, बैलेंस्ड और प्रोफेशनल दिखता है बेसिकली। दूसरा बेनिफिट है विजुअल हायरार्की। ग्रिड हेल्प करता है डिसाइड करने में कि यूज़र सबसे पहले क्या देखे और किस कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करे। तीसरा, ग्रिड डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। जब सब एलिमेंट्स एक प्रॉपर अलाइनमेंट और स्पेसिंग फॉलो करते हैं तो पूरा इंटरफेस कोहेसिव और यूज़र फ्रेंडली लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रिड गेसवर्क को एलिमिनेट करता है। हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता कि किसी एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि ग्रिड एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो ओवरऑल ग्रिड सिस्टम यूआई यूएक्स डिज़ाइन की फाउंडेशन है जो लेआउट को ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट, विजुअली अपीलिंग और इजी टू नेविगेट बनाता है। मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रिड्स। यहाँ हम ग्रिड सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। हर ग्रिड का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रिड। ये सबसे सिंपल ग्रिड टाइप होता है और मेनली टेक्स्ट हेवी कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग या पीडीएफ्स में। इसमें कंटेंट एक लार्ज कंटेनर या सिंगल कॉलम में अरेंज्ड होता है, जिससे रीडिंग एक्सपीरियंस कंफर्टेबल या डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है। नेक्स्ट है कॉलम ग्रिड। ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन में सबसे कॉमनली यूज ग्रिड है। इसमें स्क्रीन को मल्टीपल वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। डिज़ाइनर्स इन कॉलम्स का यूज़ करके टेक्स्ट, इमेजेस और कार्ड्स को अलाइन करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस में आपको मोस्टली कॉलम ग्रिड्स ही देखने को मिलेंगी। थर्ड है बेसलाइन ग्रिड। ये टाइपोग्राफी से रिलेटेड होता है। इसका पर्पस टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन रखना है। जब हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और अदर टेक्स्ट एलिमेंट्स एक कंसिस्टेंट लाइन स्पेसिंग फॉलो करते हैं तो डिज़ाइन ज़्यादा प्रोफेशनल और रीडेबल लगता है। बेसलाइन ग्रिड इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है मॉड्यूलर ग्रिड। मॉड्यूलर ग्रिड रोज और कॉलम दोनों को कंबाइन करता है और स्क्रीन को छोटे छोटे ब्लॉक्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है। हर मॉड्यूल्स में अलग कंटेंट प्लेस किया जाता है। इस टाइप का ग्रिड डैशबोर्ड, गैलरीज, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और कार्ड्स बेस्ड लेआउट में बहुत यूज़ होता है। अभी हम आगे प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो नेक्स्ट है हायरार्किकल ग्रिड। ये फिक्स्ड रोज़ और कॉलम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। इसमें कंटेंट की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग लेआउट क्रिएट किया जाता है। जो कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है उससे ज़्यादा स्पेस दी जाती है और लेस इंपॉर्टेंट कंटेंट को कंपैरेटिवली कम स्पेस मिलती है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है एनाटॉमी ऑफ ग्रिड। बेसिकली ग्रिड के दो मेन पार्ट्स होते हैं, रो ग्रिड और कॉलम ग्रिड। रो ग्रिड हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्पेसिंग को डिफाइन करती है, और जबकि कॉलम ग्रिड वर्टिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ग्रिड में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, मार्जिन और गटर। मार्जिन स्क्रीन के एजेस जो होते हैं और कंटेंट के बीच का स्पेस जो होता है उसे बोलते हैं, और गटर्स कॉलम्स या रोज़ के बीच की स्पेसिंग को कहते हैं। ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिव बनाता है, जिससे कंटेंट हर स्क्रीन साइज पर क्लीन और प्रोफेशनल दिखता है। नेक्स्ट है डिवाइस ब्रेकडाउन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस में हम अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए लेआउट सेट करते हैं। यानी मोबाइल स्क्रीन्स के लिए विद लगभग 480 पिक्सल तक होती है और यहाँ 4 कॉलम ग्रिड यूज़ की जाती है। वैसे टैबलेट के लिए हम 768 पिक्सल तक 8 कॉलम ग्रिड यूज़ करते हैं, और डेस्कटॉप स्क्रीन पर 124 पिक्सल और उससे ऊपर के लिए 12 या 6 कॉलम ग्रिड यूज़ की जाती है। और मार्जिन और गटर की वैल्यूज़ फ्लेक्सिबल होती है, यानी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज की जा सकती है। इससे हर डिवाइस पर कंटेंट प्रॉपर्ली अलाइंड और रीडेबल रहता है। ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली थी। अब इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम स्क्रीन पे प्रैक्टिकली देखते हैं। वर्क करने से पहले हम बैकग्राउंड स्क्रीन को जूम कर लेंगे ताकि हम इस पर क्लियरली अपना वर्क कर सकें। ये हमने स्क्रीन कर ली है जूम। नीचे आपको मिल जाएगा फ्रेम का सेक्शन, उस पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट साइजेस, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप ले सकते हो फ्रेम्स। तो मैंने यहाँ पे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन ले ली है एक, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम टैबलेट की भी स्क्रीन लेंगे। फिर से फ्रेम में आते हैं, टैबलेट वाले सेक्शन में आते हैं, और नीचे कोई भी आप ले सकते हो, आईपैड मिनी या जो भी आपको सही लगे, आप एक आईपैड स्क्रीन ले लोगे।
सो हमने डेस्कटॉप और टैबलेट स्क्रीन ले ली है। नेक्स्ट हम फ़ोन की भी स्क्रीन ऐसी सेम ले लेंगे, फ्रेम ले लेंगे फ़ोन का। फ़ोन वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको मल्टीपल साइजेस मिल जाएंगे, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। हम लेते हैं आईफोन 17। सो हमारे पास तीनों स्क्रीन्स, तीनों फ्रेम्स आ चुके हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप और फ़ोन के। अब हम इजीली इस पे वर्क करेंगे। सो बिफोर मूविंग फर्दर हम इन सारी स्क्रीन्स को पहले अच्छे से अलाइन कर लेंगे ताकि आप इजीली अपना काम कर पाओ। आई नो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी एक्टिव लग रही होंगी क्योंकि आपको स्क्रीन्स भी नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो हम पहले सारे फ्रेम्स को थोड़े कलर्स दे देंगे ताकि आपको स्क्रीन पे वो समझ में आए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। सो डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन को अच्छे से हमने कर लिया अलाइन। अब हम डेस्कटॉप पे कलर देंगे तो थोड़ा ग्रेइश कलर दे लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सो अब आपको क्लियरली चीज़ें दिखेंगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, सो डेस्कटॉप का कलर हमने दे दिया है। वैसे ही हम टैबलेट के लिए आएंगे तो जो कलर आपने पहले चूज़ किया हुआ था वो नीचे आपको मिल जाएगा, तो आपको इंडिविजुअली कलर कोड या उस पर फिर ड्रैग करके आपको सेलेक्ट नहीं करना होगा। नीचे डायरेक्टली आप उस कलर को चूज़ कर सकते हो और तीनों स्क्रीन्स पे हमने सेम कलर को लगा लिया है। अब इस पर हम अपनी ग्रिड सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो आपको सारी थियरी जो कि मैंने पहले बताई थी पीपीटी में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो नीचे आएंगे तो आपको ग्रिड लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेते हैं। सो ये जो अभी आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मल्टीपल लाइंस दिख रही हैं, इन्हें हम ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड के नीचे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो आपको कॉलम्स एंड रोज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ओके, कॉलम हमने यहाँ पे जैसे कि देखा था डेस्कटॉप के लिए हम कितने 12 कॉलम यूज़ करते हैं, तो कॉलम्स के काउंट पे हम जाके 12 लिख देंगे। और मार्जिन हमारी कितनी बताई गई थी, 100 तक आप मार्जिन दे दो। और जो भी जैसे जैसे चीज़ें हमने पहले बताई है डेस्कटॉप के लिए वो सारी चीज़ें उस पर अप्लाई कर दो। तो ये सारे जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं ना, ये इस पे ही डिज़ाइन होता है, ठीक है, इसके अंदर ही डिज़ाइन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक बार और क्लिक करेंगे उस पर और इस बार ग्रिड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इस पर रो सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने कॉलम किया था, अभी हम रो सेलेक्ट करेंगे और वही सारी चीज़ें जो कि हमने पीपीटी में मेंशन किया है वही सारी चीज़ें डालेंगे डेस्कटॉप के हिसाब से, लाइक 12 रोज़ एंड 100 मार्जिन, 20 गटर, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अभी आप कॉलम और रोज़ का कलर अलग अलग कर दोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। कॉलम जैसे पिंक है तो हम रोज़ का कलर रख देते हैं ब्लू। सो अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा ग्रिड सिस्टम रेडी हो चुका है। जो अभी आपको ये ब्लूइश बॉक्स दिख रहा है ना, इसे ही हम मॉड्यूलर ग्रिड कहते हैं। ओके, इसमें ही हम चीज़ें अपनी प्लेस करते हैं। इसके पहले हमने ग्रिड के टाइप्स पढ़े थे जिसमें कि मॉड्यूलर ग्रिड था, वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, सो इसके बाद हम सेम टैबलेट पे भी कर सकते हैं, टैबलेट की भी वो बना सकते हैं, ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का भी ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि पीपीटी में सारी चीज़ें दी हुई थी। 8 रहता है टैबलेट के लिए और 4 कॉलम एंड रोज़ होते हैं मोबाइल के लिए, मार्जिन होती है 16, गटर होते हैं 16, इस तरह से सारी चीज़ें मेंशन है। तो आप देख के आराम से ग्रिड सिस्टम अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। सो साथ ही साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। अभी मैंने इन रोज़ और कॉलम्स का थोड़ा सा कलर इंक्रीज़ किया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर चीज़ें दिखें। अब हम इसका ग्रिड सिस्टम बनाएंगे ताकि आप बार बार इसे यूज़ कर सको। ओके, सो उसी ग्रिड लेआउट ग्रिड में क्लिक करने के बाद आपको 4 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करोगे और आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, जिस नाम से भी आप सेव करना चाहते हो अपने ग्रिड सिस्टम को। अभी मैंने गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो बैक आते हैं। अब फिर हम जाएंगे प्लस वाले आइकन पे और उस पर हम नाम दे देंगे ग्रिड सिस्टम, ठीक है, ग्रिड सिस्टम, और कंफर्म कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो हमारी ग्रिड क्रिएट हो चुकी है। और अब आप कभी भी इसी ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर सकते हो बाद में डेस्कटॉप के लिए। जैसी भी ग्रिड आपने बनाई है, फ़ोन ग्रिड बनाई है या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप, जैसी भी, इसे आप बना के दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो हमने अभी डेस्कटॉप की क्रिएट की थी, अभी वापस से हम एक स्क्रीन लेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन, और हम ड्रॉप डाउन करके आएंगे फिर से लेआउट ग्रिड पे और उस पर प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे जो ही ग्रिड आपने पहले बना रखी थी वो दिख जाएगी। ओके, प्लस 4 वाले डॉट पे आप क्लिक करके देखना, वेट, तो अब हम इस पर
फोर वाले डॉट पे क्लिक करेंगे तो जो पहले अभी हमने ग्रिड सिस्टम क्रिएट किया था वहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक कर दोगे तो इनबिल्ट ग्रिड जो मैंने अभी क्रिएट की थी वो हमने वहाँ पे अप्लाई कर दी डायरेक्टली। आपको अलग से फिर से गटर्स, मार्जिन, रोज एंड कॉलम्स नहीं देने पड़े, तो इससे आपका टाइम बचता है। ऐसे ही आप सारे उसके लिए फ्रेम्स के लिए क्रिएट कर सकते हो। अभी आपको अगर सिर्फ कॉलम्स का क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, स्क्रीन को सेलेक्ट करके हम रोज़ को रिमूव कर देंगे वहाँ से। ओके, तो अभी हमने रोज़ को रिमूव कर दिया है, सिर्फ कॉलम्स हमारे पास है और हम इसको डायरेक्टली फिर से जैसे कि हमने ग्रिड सिस्टम को सेव किया था वैसे ही हम फिर प्लस आइकन पे आके 4 डॉट्स पे जाएंगे, प्लस आइकन पे आएंगे और इसका नाम हम रख देंगे कुछ भी, जैसे लाइक कॉलम। पहले हमने ग्रिड सिस्टम बनाया था तो ग्रिड सिस्टम नाम रखा था, अभी हमने सिर्फ कॉलम क्रिएट किया तो हम कॉलम को क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो एक और ग्रिड सिस्टम हमारा क्रिएट हो गया जिसमें सिर्फ कॉलम्स है। ओके, इसको आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास 2 सिस्टम्स बन चुके हैं। ठीक है, एक में कंप्लीट मार्जिन और गटर, रोज एंड कॉलम सारी चीज़ें मेंशन है और एक में सिर्फ कॉलम मेंशन है। ओके, तो एक बार और हम स्क्रीन लेकर आपको दिखाते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन फिर से हम ले लेंगे, उसके बाद इस पर हम सेलेक्ट करके नीचे आएंगे लेआउट ग्रिड पे, फिर इस पर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास 4 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हमने रोज़, कॉलम, ग्रिड सिस्टम जो भी बनाया होगा वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये ग्रिड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आया होगा। आप प्लीज़ इसके साथ प्रैक्टिस करें, खुद से खुद का ग्रिड सिस्टम बनाएं तो आपको चीज़ें ज़्यादा सही क्लियर होंगी।